व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिन ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा कि भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ये सहस्र एवं छंद आदि को शुद्धि से युक्त साधु शब्दावली से शोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों में महाभारत को उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं। इसके सिवा उनके विषयों, संबंध, प्रयोजन, अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हो गए तथा द्रुपद कुमार कृष्ण अकेले ही 5 पांडवों के द्वारा जनी हुई इस विषय में 5 पांडवों के साथ पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि को जीत लिया, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ है, पांडवों जैसे उनके रक्षक थे, अनाथों की भांत कैसे मारे गए। सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि करने का समय है, इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूँ। अपने इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस समय ये उत्तम समय नहीं है। जैमिन ने कहा कि तुम्हें ऐसे पक्षियों को बता देता हूँ जो कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण भी करेंगे। दोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्व तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। अब देखिए कि पक्षी भी ऐसे इस प्रकार से हुए हैं जो कि मनुष्य की भांति बोलकर और ज्ञान रखने वाले होते थे। ये सब श्रेष्ठ तत्व सिद्धांतों का परिचय देते थे। उनमें उनके नाम विहंगम, विबोध, सुमुखी है। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने वाले थे। उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती थी। चारों ये पक्षी पर्वत कंदरा में निवास करते थे। उन्हीं के पास जाकर उन्होंने कहा कि तुम ये सब बातें उन पक्षियों से पूछो। तो जैमिन ने कहा कि ब्राह्मण,
यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्य के समान है। उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है, इस कारण उनका जो है तिर्यक यौन में जन्म हुआ, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये चारों पक्षी द्रोणवा कैसे बताए गए हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन हैं, जिनके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए हैं? उन गुणवान महात्मा पक्षियों के धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुने ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर देवर्षि नारद जी इंद्र और अप्सराओं के समान एक बार की घटना चक्र के समय की बात है कि मैं बताता हूँ कि नारद जी की नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट हुई। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र जी उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। वहां खड़ी हुई इंद्र की अप्सराओं ने देवर्षि नारद से विनीत भाव में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके द्वारा पूजित होने पर नारद जी इंद्र के बैठ जाने पर यथायोग्य कुशल प्रश्न के अंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाने लगे। उन बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा कि देवर से इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए। यहाँ नृत्य करे रंभा, अमृतकेशी, उर्वशी आदि तथा मेनका, जिनमें आपकी रुचि हो उन्हीं को नृत्य करने के लिए कहिए। इंद्र की बात सुनकर दुर्श्रेष्ठ नारद जी ने विनयपूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा कि तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी कि अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। दूसरी से कहती कि तू नहीं, दूसरी कहती तीसरी से कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा कि अरे मुझसे ही पूछो, यह बात ही बताएंगे कि कौन इनमें श्रेष्ठ है। तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है? इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा कि जो मुनिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर दे, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहा कि हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम वपू था। उसने मुनि को विचलित कर देने का गर्व रखते हुए कहा कि मैं दुर्वासा मुनि के पास जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को शरीर रूपी रक्षक का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने रथ में जोत रखा है। एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर उनको दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन को लगाम देकर उनको काबू में करने का प्रयास करूंगी। यूँ कहकर बपू हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे उस स्थान में एक कोस की दूरी पर ही सुंदरी अप्सरा
ठहर गई और गीत गाने लगी। उसके वाणी में कोकिला की तरह सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वहाँ मधुभाषिनी मधुर संगीत की तान छेड़े हुए थे। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध आ गया। फिर तो महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले कि आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। और खोटी बुद्ध वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ में 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तो कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकड़ धारण करने वाली उस अप्सरा को दुस्साह वचन सुनाकर पृथ्वी को छोड़ दिया और विस्मित गुणों के गौरवान्वित रखने वाले उतावली तरंगों से आकाश गंगा की ओर चले गए। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता।